नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं चांदनी चौक की फ़ोटो मार्केट में। एक मुद्दा जो सामने आया था जब हम जंतर मंतर पे कवर कर रहे थे कि जो इस वक्त की दिल्ली सरकार है वो अपना बुलडोज़र एक्शन जो उन्होंने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रखी है, उसके तहत कुछ रेहड़ी वाले और रिक्शा वाले और झुग्गी वालों पे एक्शन लिया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारी जानकारी में आया कि चांदनी चौक इलाके में कुछ रेहड़ी वालों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां पे उनके पास लीगल कागज़ होने के बावजूद एमसीडी अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं और उनकी रेडियो को जब्त कर रहे हैं और उन्हें अपना काम धंधा करने में अड़चने डाल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं चांदनी चौक में, जहां हमारे साथ हैं राजीव जी और उनके कुछ साथी, जिन्होंने एक लीगल लड़ाई, एक कानूनी लड़ाई छेड़ रखी है एमसीडी के खिलाफ, और सिर्फ इस वजह से कि उन्हें अपने अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। वो अधिकार जो उन्हें मिले हैं सरकारी अथॉरिटी से, जो एमसीडी और हाई कोर्ट से जो उन्हें अधिकार मिले हैं, वो भी अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। आगे क्या मुद्दा है, किस तरह से ये हुआ, 2-3 साल से लड़ रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने इसमें कदम लिए, वो सब आप इन्हीं से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। जी राजीव जी, बताइए क्या है आपका इसमें। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें फिर दोबारा मौका दिया है अपनी बात रखने का। मैं आपको एक बात बता दूं कि अपना सबसे पहले एक नो वेंडिंग जोन का मुद्दा उठाया था इन्होंने 2006 में, लेकिन 2014 में एक एक्ट आया था कि पटरी वालों के फेवर में एक पहला कानून बना था, जिसके अंदर ये तय हुआ था कि हर रेहड़ी पटरी वाले को एक वेंडिंग जोन दिया जाएगा और उसी में आदमी अपना काम करेगा, जो टीवीसी तय करेगी। तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने नॉन वेंडिंग जोन और वेंडिंग जोन जो बनाए थे वो अपने आप 2014 के कानून से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है जी, जो कि ये भारत सरकार ने दिल्ली सरकार ने मिलकर के ये कानून बनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन थे, वो सारे अपने आप इलीगल हो जाते हैं, जो मेरे को बताया गया है, जितना मुझे जानकारी है। अब दोबारा टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी तो टीवीसी ये डिसाइड करेगी कि कौन सा वेंडिंग जोन होगा, कौन सा नॉन वेंडिंग जोन होगा। तब तक कोई वेंडिंग जोन नहीं है, कोई नॉन वेंडिंग जोन नहीं है। ठीक है जी। अब हमारे को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, तो हम 2023 में अपना अक्षय पटेल के साथ हम 15 जने कोर्ट गए। कोर्ट जाने के बाद हम लोगों को माल लगाने की परमिशन मिली, हमने माल लगा भी रहे थे, लेकिन समय समय पर एमसीडी पुलिस ने हमारे को परेशान किया। हमने कोड ऑफ कंडक्ट डाले, जिसके अंदर ये हमारे पास पेपर मौजूद है, हर पेपर को हम बारी बारी। 2023 में हाई कोर्ट ने आपको लिख के दिया है कि आप वहाँ पे रेहड़ी लगा सकते हैं। जी जी, जब तक सेकंड टीबीसी कोई डिसीजन नहीं लेती, आप लोगों का कोई फैसला नहीं होता, तब तक आप यहाँ पर बेफिक्र होकर के प्रशासन हमें कोई तंग नहीं करेगा। रिटर्न ऑर्डर है आपके पास? ये रिटर्न ऑर्डर है हमारे पास। उसके बाद अपना एमसीडी पुलिस ने हमारे को फिर तंग किया, तो हम अपना दोबारा हमने कोड ऑफ कंडक्ट भी डाले, लेकिन दिल्ली पुलिस तो फिर भी मान गई। उसके बाद मेरे को हैंडीकैप बेस पर भी दोबारा 10 जुलाई 2024 को ऑर्डर हुआ, जिसके अंदर क्लियर शब्दों में कहा गया कि जब तक सेकंड टीबीसी इनको जगह नहीं देती, कि एमसीडी ने बोला कि हमारी सेकंड टीबीसी नहीं है, तो हम इनको क्या कहते हैं, वो फैसला करेगी कि इनको कहाँ जगह देनी है, जो भी है कि हैंडीकैप डिसेबिलिटी के ब्याह पे इनको जो भी जगह देनी है। लेकिन वो जगह हमें मिली नहीं अभी तक, सेकंड टीबीसी बनी नहीं। तो उसके बावजूद भी 20 जून को एलआई सुनील जी हमारा माल उठा करके लेके गए, रेहड़ी समेत। ठीक है, जो इसको मैंने अभी तक कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, क्योंकि अपना कोर्ट बंद था। कोर्ट कल खुला है, अब मैं कोड ऑफ कंडक्ट डालने जा रहा हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट डालने, उसके बाद 30 तारीख को अपना इनके सीताराम जी का नरेंद्र डबाजी पूरा माल लेकर के गए। उसकी भी हमारे पास पूरी वीडियो है, ये हम फोटो हैं। हम कोर्ट में इसको साबित करेंगे कि जब हमारे पास कानूनी तौर पे पूरे कागज़ हैं, LOR है, प्रधानमंत्री जी ने हमारे को सम्मान पत्र दे रखा है। प्रधानमंत्री ने ये हमारे को सम्मान पत्र दे रखा है। ये सम्मान पत्र पीएम स्वनिधि का हमें लोन हुआ था, 10,000 का एक लोन हुआ था, 20 उसके बाद 20,000 का लोन हुआ था, वो भी कंप्लीट हो चुका। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमारे को सम्मानित पत्र दिया कि आपने अच्छा काम किया है, और क्या कहते हैं, इसके लिए हम आपने सरकार का सहयोग आपको कैसा लगा। तो हमने सरकार के सहयोग को सराहा था, तो एक अच्छा कदम तक पटरी वाले के लिए, कोई बुराई नहीं थी। तो हमने सरकार के लिए 10,000 रुपये मिल रहा, हम लोग मतलब मोदी जी सरकार हमारे लिए अच्छा काम सोच रही है, लेकिन निचले लेवल पे
जो ऊपर दिखाया जाता है और नीचे धरातल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कह रहे हो कि ऊपर से योजनाएं अच्छी हैं, मगर धरातल पे जो अधिकारी हैं जिन्हें वो योजनाएं लागू करनी चाहिए, हाँ जी, और गरीब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, वो भ्रष्ट हैं। वो भ्रष्ट उल्टा सताया जाता है, उल्टा सताया जाता है। इस कागज को भी कोई नहीं मानता। इस कागज को भी कोई नहीं मानता। कोर्ट के पेपर जब हम उन्हें पेपर दिखाते हैं तो उनके पास एक ही जवाब होता है, आप आ जाइए अपना ऑफिस में आ जाइए। जब एक बात बताइए, हमने आपको सारे पेपर्स दिल्ली पुलिस को भी कमीशन ऑफिस में, एमसीडी डीसी ऑफिस में और जीएनसीटी गवर्नमेंट में हमने पेपर जमा करा रखे हैं। हमने सबकी फ़ोटोकॉपी रिसीव करा रखी है। तो बार बार हम पेपर क्यों दिखाएं? जितनी बार रेड आएगी उतनी बार हम क्या पेपर जमा कराएंगे? ठीक है, या हमारे पास यही काम है कि बस एमसीडी वाले आए, हमारा माल उठा करके ले गए, हम अपना माल छुड़ाने जाएंगे और उनको अपने पेपर दिखाते रहेंगे। पेपर दिखाने जाएंगे और पेपर माल छुड़ाने जाएंगे, 2 दिन खराब हो गए हमारे। क्योंकि अगर हम यदि एलआई साहब से मिलने जाएँ ऑफिस में, एलआई साहब ऑफिस में नहीं है। एलआई साहब कहाँ गए हैं? रेड पे गए हैं जी, एलआई साहब रेड पे गए हैं। तो हम पूरा दिन बैठ के आ जाते हैं, हमसे कोई मुलाकात नहीं होती। माल हमारा आधा मिलता है हमारे को। अगर सपोज करो हमारे 100 पीस गए हैं तो एक तो सबसे बड़ी पहली चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, एमसीडी के जो लीगल बंदे हैं माल उठाने का, जिनको राइड है, उनका आई कार्ड होना चाहिए। पता नहीं गली में से कहाँ से पता नहीं कौन कौन से बंदे उठा लाते हैं, कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो एमसीडी के हैं भी कि नहीं। सिर्फ एक एलआई साथ होता है जिनको हम मतलब पहचानते हैं कि हाँ जी वो अपना परिचय दे देते हैं कि हम एलआई हैं, और हम मान भी लेते हैं कि वाकई में ऑफिस में, लेकिन प्राइवेट आदमी लाते हैं। ये कहाँ से कहाँ राइट है कि भाई कोई माल उठा के ले जाएगा? और क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? से एलओआर एक आपने बीच में जिक्र किया था, एक एलओआर क्या है? हाई कोर्ट के ऑर्डर है, और जो पहले हमारे को हॉकिंग लाइसेंस मिले हुए थे उनके किराए जमा है, प्लस अभी 3800 रुपये का इन्होंने करीबन मेरा 3000-4000 रुपये का चालान काटा था, वो चालान भी है मेरे पास। ये सब हम लोग को एमसीडी से सीओवी मिला था। इस हाँ, कि आप एक जगह बैठ के दुकान लगा सकते हो। ठीक है, इसमें एमसीडी ने क्या किया कि जिस वक्त हमारे ये वेंडिंग ये हमारे बनाए थे, ये हमारे स्टेशनरी बनाने थे, ठीक है जी, लेकिन इन्होंने 3 कैटेगरी डाल दी, स्टेशनरी, मोबाइल और तीसरी कोई अंदर है जो हमें नहीं पता। ठीक है, इन्होंने सबको कौन सी वीकली थी, तो जो इन्होंने सबको मोबाइल में डाल रखा है, जबकि जो स्टेशनरी लोग यहाँ पे स्टेशनरी में भी है जो मेरी जानकारी में, वो एलओआर में सर ऐसा है, जो जिन्होंने बहस करी उनको मार गए। और जैसे मेरा जैसे वैसा आदमी वैसा घबरा जाता है, वैसा बात क्यों कहते हुए घबरा जाता था। अब मैं थोड़ा सा जागरूक हुआ हूँ IHA की वजह से। इसका मैं सहयोग देना चाहूँगा, मतलब समर्थन करना चाहूँगा, श्रेय देना चाहूँगा अपना संदीप वर्मा जी को और मोहित वालेचा जी को, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, मेरी परेशानियों के मतलब सरकार के मतलब जो हमारे साथ गलत हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके विरुद्ध बोलना सिखाया। ये इन 2 जनों ने मुझे बोलना सिखाया। इससे पहले मैं नहीं बोल पाता था, जो बात है इससे पहले नहीं बोल पाता। उन्होंने कहा अपनी बात तो अपने आपको ही रखनी पड़ेगी, तब मुझे जाकर के ये बात बोलनी आई है। सर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास ये लाइसेंस है, ये लाइसेंस है एमसीडी का, इसको भी नहीं मानते। प्रधानमंत्री का एलओआर है, वो भी लाइसेंस का एक तरीके से वो है, तो उसको भी नहीं मानते। हमारे को सम्मान पत्र जो मिला है इसको भी नहीं मानते। अब किसको मानेंगे हम? हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानती है। बताइए अब हम कहाँ पे जाए? हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, और गरीब आदमी हाई कोर्ट कहाँ से जाए? अगर महीने में हमारे 5-5 हज़ार रुपए के चालान कट जाएंगे, 2 बार 3 बार हर हफ्ते में आते हैं। हर हफ्ते में अगर 2 बार भी हमारा सामान उठा लिए तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। और बर्बाद हो लिया, आप समझिए कि 20 तारीख को रेड हुआ, और फिर इधर 30 तारीख को रेड हो गया, और 30 तारीख को भी उठा के सामान उठा के ले गया, और उस दिन भी उठा के ले गया। 28 को मतलब हर दूसरे तीसरे दिन रेड है। ये कहते हैं रिमूविंग है, मतलब एनक्रोचमेंट साफ कर रहे हैं। एनक्रोचमेंट वो होता है कि जो साहब जो इनलीगल बैठा है, मतलब जो एक जगह बना रखा है, इसको जगह को कवर कर रखा है, ईंट से बना रखा है मजबूत, जो हटाया नहीं जा रहा है। हम लोग तो रेडी पटरी वाले हैं, सुबह लगाते हैं, शाम को हटा लेते हैं। ठीक है, हम अपने घर चले जाते हैं। हम लोग गरीब आदमी की जीना चाह रहे हैं बिल्कुल सम्मान के साथ, लेकिन हम लोग को भ्रष्टाचार के लिफ्ट में बिल्कुल लपेट दिया गया है। क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है कि किस वजह से इस तरह से हो रहा है? और सर हम लोग तो चाह रहे हैं कि अगर हम लोग को लीगल अगर एक तरीके से जो पैसे होता है 10, 20, 50, 100 जो भी अगर सिस्टम बनता है कैटेगरी के हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग को रेंट लगे, और हम वो रेंट देने को तैयार हैं। अस्थाई हम लोग अपना दुकान लगाएं, कोई आए तो उस चीज़ को हम दिखा लें, वो उस कागज़ को मान जाए। क्योंकि हमारे पास ये लाइसेंस है, लाइसेंस को अगर कोई मानता ही नहीं, हम क्या जाने देने का फायदा क्या है? क्योंकि एमसीडी का ही है। किराया दे रहे हो आप लोग? नहीं, अभी कोई रेंट नहीं जा रहा हमारा। हम जाते भी है जमा कराने तो हमसे कोई रिसीव नहीं करता। अब हम लोग का कोई रेंट नहीं जाता। जमा कराने जा भी रहे हो तो वो रिसीव नहीं, वो अब जिसका लाइसेंस वो बना हुआ है मोबाइल वेंडर का, पहले का मतलब पुराना, अभी प्रेजेंट में नया नहीं बना है। नया में इन्होंने सर्वे करके दिया कि ये मोबाइल वेंडर और स्टेशनरी वेंडर और अदर
तो हम लोग स्टेशनरी वेंडर हैं। ये सर्वे हो चुका है? ये सर्वे हो चुका है, 2 दोबारा नवंबर 2021 जो बंदे बचे हुए हैं उनको दोबारा सर्वे होना था। इनको 5 लाख बंदों का सर्वे करना था, उसमें से 75,000 का हुआ है। 75,000 का सर्वे हुआ है। आपका तो सर्वे हो चुका है और हम लोगों का आपका सर्वे इसमें सर्टिफिकेट भी है। हाँ जी, और हमारे लोग अड़ोस पड़ोस में कुछ काफी बंदे हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ है, उनको भी सर्वे करवाना है। तो अभी कह रहे हैं कि दोबारा सर्वे होगा जो बचे हुए बंदे हैं। नहीं तो अभी तो हम लोगों का जिसका सर्वे हो गया है उसी का कागज नहीं मान रहे हैं। तो जो आगे सर्वे करने की फिर क्या वैल्यू है? उस सर्वे को हम क्या कर सकते हैं जी? एमसीडी कागज है, एमसीडी ही नहीं मान रही है, जो ना पुलिस मान रही है, कोई भी नहीं मानता है, कोई अथॉरिटी नहीं मानती है हमारे कागज को। अगर प्रशासन कोई पेपर जारी कर रहा है, कोई अब ये डॉक्यूमेंट जारी कर प्रधानमंत्री रहा के है, एलओआर है, उसको नहीं मान सकते। बताइए, अब प्रधानमंत्री के सम्मान उसको भी नहीं मान सकते। अब किस कागज को मांगेंगे? हम कहाँ से लेके आएंगे इतना बड़ा कागज? क्योंकि हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट नहीं सकते। डेली कमाना खाना होता है, 200 400 500 कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। अब कोर्ट कचहरी जाएंगे तो हम लोग कहाँ से जिएंगे? अब ये आते हैं एमसीडी वाले, भागदौड़ भगदौड़ मचाते हैं, जैसे लग रहा है क्या हो गया हम कि हम लोग। लोग मतलब कोई क्रिमिनल है, जैसे हम बहुत क्रिमिनल बुरा हैं। तरीके से भगाते हैं लोग, ठीक है, और हटा लो भगा लो, और गाड़ियाँ आती हैं, माल बिल्कुल छीना झपट्टी लग जाता और है। बोलने की लैंग्वेज ऐसी होती है हम एक जैसे हम चाह रहे क्रिमिनल हैं, हैं। अगर हमारे साथ ऐसी कार्रवाई भी होती है कोई बात नहीं, ये सीजर मेमो लेके आए, हमारे माल को गिनती हो, अगर हम कहीं से अगर अवैध हैं तो उस चीज़ को किया जाए, और हमारे से जो चालान हो, अगर हम कोई दंडित काम कर रखे हैं उसका दंड हमारे से लिया जाए, कोई बात नहीं। अगर दंडित है तब, अब नहीं है तो भी जबरदस्ती दंडित करना। जब सामान लेके जाते हैं तो क्या सीजर मेमो नहीं देते? सीजर मेमो नहीं देते सर, जबरदस्ती कूड़ा जैसे माल डाल लेते हैं। हम कहते हैं गिन के डाल लीजिए, चाहे 200 पीस है, 500 पीस है, 100 पीस है, 50 पीस है। अब हम लोग के पास 10,000 का माल होता है, 10,000 12,000 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा ये माल होता है, और उसको लेके जाएंगे, उसमें से आधा माल गायब हो जाता है, आधा माल गायब हो जाता है। उनके साथ प्राइवेट बंदे भी होते हैं, वो लोग उठा के ले जाते हैं। कौन ले जाता है हम लोगों को नहीं मालूम, और आधे माल मिलते हैं हम लोगों को, और सही से हम लोग का मतलब बहुत बुरा हाल कर गया है। सीजर मेमो नहीं दिया तो कोई आपके पास पुख्ता सबूत भी नहीं है? पुख्ता कोई हमारे पास वो सबूत के तौर पे हमारे पास वीडियो है, वीडियो ही है। वीडियो है। अब वीडियो फिलहाल तो हम लोग बना के ले, और वीडियो के लिए भी वो लोग मना कर रखे हैं, क्योंकि आप वीडियो नहीं चला सकते। वीडियो अब हम कौन सा सबूत लेके जाएंगे? वीडियो के लिए हम लोग वहाँ पे अगर पुलिस होती है, पुलिस भी भगाती है, तो क्यों वीडियो बना रहे हो? पीसीआर पे कॉल करते हैं तो पीसीआर वाले भी कहते हैं कि आपका कोर्ट का मैटर है, आप कोर्ट चले जाओ। अब कोर्ट हम बार बार कहाँ से चले जाए? अब एक कोर्ट का ऑर्डर है, ये वाला देखिए, आप इसको मानते नहीं। स्टेशनरी वेंडर है हम लोग, एक जगह लगाने वाले हैं, अब हम लोग को लगाने नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल भगाया जा रहा है। अब कौन सा रास्ता अपनाए? हम लोग का कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा। हम लोग बहुत बुरा हाल में हम लोग जी रहे हैं, और यहाँ पे हर तीसरे दिन, दूसरे दिन, हफ्ते में, मतलब हफ्ते में 2-2 3-3 बार कमेटी की रेड आ रही है। अब बताइए, हम लोग लीगल कागज अब होने के बावजूद दुकानदार कंप्लेंट करते हैं, रेड आती है। अगर यदि सपोज करो LIC सीधा जा भी रहा है वो कोर्ट के पेपर के यहाँ पे, तो वो दुकानदार उन्हें बुला करके ले जाते हैं कि जो माल उठाओ। क्या कहते हैं रिंग के पास? तो देखा दोस्तों आपने ये किस तरह से इस वक्त चांदनी चौक जैसा जो व्यवसाय के रूप में दिल्ली का सबसे प्राइम लोकेशन मानी जाती है एक तरह से, वहाँ पे MCD और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो डेली कमाने खाने वाले रेहड़ी पट्टी वाले जिनके पास कागज़ भी हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है और किस तरह से यहाँ पे कानूनी जो प्रक्रिया है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा, इसका निवारण कैसे होगा, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब तो आगे की बातें हैं। फ़िलहाल आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। अगर आपके जान पहचान में कोई अथॉरिटी वाले हैं, आप उन लोगों को ये दिखाइए, और हो सके तो इन लोगों की मदद कीजिए। मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं समाचार भारत। धन्यवाद।